असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पर बहुत हमलावर रहे थे। पुराने कांग्रेसी हैं, हो सकता है किसी बात पर अनबन हो गई हो, बुरा मान गए हों, लिहाजा बीजेपी में आने के बाद जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर हमलावर रहते हैं। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर कैसा काम कर रहे हैं ये जग जाहिर हो रहा है। नफरती भाषण और असम में जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति उन्होंने की है वो किसी से छुपी नहीं है। अब उन पर करप्शन का बहुत बड़ा आरोप लगा है, ऐसा आरोप जिससे वो बच नहीं सकते, ऐसा आरोप जिसको वो झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि तमाम आंकड़े न सिर्फ असम सरकार के तमाम आंकड़ों में वो दर्ज हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में है उसके मंत्रालय के भी जो डेटा शीट है उसके आंकड़े यही बताते हैं कि गड़बड़ तो की है। अब कितनी की है, कहां से की है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, इसकी तो जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बोलते हैं हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हेमंत बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के सांसद है गौरव गोगोई। उन्होंने कहा कि भारत के किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसान संपदा योजना की शुरुआत की, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी की फर्म को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के हिस्से के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिलाने में मदद की। अब सवाल यह है कि किसान संपदा योजना किसानों की समृद्धि के लिए है या बीजेपी के नेताओं और उनके परिवारों की समृद्धि के लिए। प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट क्या है, यह सवाल उठ रहा है। ये पीईई असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कंपनी है, उनके परिवार के सदस्य इसमें है, उनकी पत्नी की कंपनी है। इस पीई के पास 2 न्यूज चैनल हैं, एक अखबार है, डिजिटल पोर्टल है, 3 मनोरंजन वाले चैनल हैं, यानी उत्तर पूर्व के बड़े मीडिया घरानों में से एक है। विज्ञापन भी सरकार की तरफ से मिलता ही होगा। सीएम की घरेलू पारिवारिक कंपनी है। केंद्र के कंपनी मंत्रालय के दस्तावेजों के मुताबिक हेमंत बिस्वा शर्मा की कंपनी ने रेशम उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग में भी पैर पसारे हैं। बीते साल 4 फरवरी को कंपनी ने नौगांव के एक गांव में 50 बीघा जमीन खेती की जमीन खरीदी। उसमें से 2 काठा जमीन फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कृषि से औद्योगिक जमीन में बदलाव करके ले ली गई। देश हित में ये एक बड़ा काम था, किसानों की आय दुगनी करनी थी, प्रधानमंत्री का सपना था, उसे साकार करना था। इसलिए जो लैंड यूज था उसे बदला गया, उसको खेती की जमीन से कमर्शियल यूज की जमीन में बदलाव करने के बाद उसका इस्तेमाल किया गया। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ पीएम मोदी से एक मुलाकात की और 10 करोड़ की सब्सिडी लेकर उन्हें लौटा दी। 10 करोड़ की सब्सिडी स्कीम के जरिए ली। असम के कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस बात को रखा है जब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की एक लिंक का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने दस्तावेज के जरिए अपने आरोपों को पुख्ता किया है। उन्होंने कहा है कि इस लिंक पर क्लिक करके कोई भी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की जानकारी ले सकता है। लिंक से पता चलता है कि किन किन कंपनियों ने 10 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी ली। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी प्राइवेट ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन है। इसे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा के सीएम बनने के बाद उन्होंने असम के नौगांव जिले में 50 बीघा एग्रीकल्चर लैंड खरीदी और उसका लैंड यूज बदला और उसके बाद ये 10 करोड़ की सब्सिडी ली। अब इसके बाद सवाल यह है कि मुख्यमंत्री इन तमाम आरोपों को विधानसभा में नकार रहे हैं। दस्तावेज मोदी सरकार के हैं, केंद्र सरकार के दस्तावेजों में उस कंपनी का नाम है और आगे लिखा है कि कितनी सब्सिडी ली। और फिर भी मुख्यमंत्री अगर इससे इनकार करते हैं तो फिर इसकी जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। तो क्या केंद्र सरकार अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री की कंपनी के खिलाफ जांच बैठाएगी?